दोस्तों, आज हम जानेंगे कि भारत में गन्ने से चीनी कैसे बनाई जाती है। यह एक दिलचस्प प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। हर रोज हमारी रसोई में इस्तेमाल होने वाली चीनी कैसे बनती है, यह जानने के लिए तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें गन्ने के खेतों में जाना होगा। यहाँ किसान मेहनत से गन्ने की कटाई करते हैं। यह कटाई हाथों से या फिर मशीनों द्वारा की जा सकती है। कल्पना कीजिए, हरे भरे खेतों में किसान गन्ने काट रहे हैं और ट्रैक्टर उन गन्नों को लाद कर ले जा रहे हैं। यह नजारा देखने में बड़ा ही मनोरम होता है। एक बार गन्ने की कटाई हो जाने के बाद उसे पास की चीनी मिल में ले जाया जाता है। यह परिवहन ट्रकों या ट्रैक्टर ट्रॉलियों द्वारा किया जाता है। गन्ने से लदे हुए वाहन सड़कों पर दौड़ते हुए मानो मीठे सपनों को साकार करने जा रहे हों। चीनी मिल में पहुंचते ही गन्ने को साफ किया जाता है। इससे मिट्टी, पत्तियां और अन्य अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। अब आता है वह चरण जहां गन्ने का रस निकाला जाता है। इसके लिए विशाल मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिन्हें क्रशर या मिल कहा जाता है। इन मशीनों में गन्ने को पीसा जाता है, जिससे मीठा रस निकलता है। यह रस ही चीनी बनाने का आधार है। सोचिए, एक तरफ साबुत गन्ना और दूसरी तरफ उससे निकलता हुआ मीठा रसीला रस। निकाले गए रस में अब भी कुछ अशुद्धियां हो सकती हैं, इसलिए इसे फिल्टर किया जाता है। इसके बाद रस को गर्म किया जाता है और उसमें चूना मिलाया जाता है। चूना रस की अम्लता को संतुलित करता है और अशुद्धियों को अलग करने में मदद करता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि हमें शुद्ध और उच्च गुणवत्ता वाली चीनी मिले। कल्पना कीजिए, एक बड़े बर्तन में रस उबल रहा है और धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। अब आता है रस को गाढ़ा करने का समय। शुद्ध रस को बड़े बड़े बर्तनों में उबाला जाता है। इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। इससे रस में मौजूद अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ जाता है और पीछे बचता है गाढ़ा सिरप। यह सिरप चीनी का ही एक रूप है, जिसे गन्ने का रस सांद्रण कहा जाता है। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, क्रिस्टलीकरण। इस चरण में गाढ़े सिरप को फिर से गर्म किया जाता है। जैसे जैसे सिरप गर्म होता है, चीनी के क्रिस्टल बनने लगते हैं। यह प्रक्रिया बड़े बर्तनों में होती है, जिन्हें क्रिस्टलाइजर कहा जाता है। तापमान और समय का सही संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि अच्छी गुणवत्ता वाले क्रिस्टल बन सके। सोचिए, एक बर्तन में चमकते हुए चीनी के क्रिस्टल कितने सुंदर लगते होंगे। क्रिस्टलीकरण के बाद हमारे पास चीनी के क्रिस्टल और एक गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, जिसे शीरा कहा जाता है। इन दोनों को अलग करने के लिए एक विशेष मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। यह मशीन तेज गति से घूमती है और चीनी के क्रिस्टल को शीरे से अलग कर देती है। अलग किए गए चीनी के क्रिस्टल को फिर धोया जाता है, ताकि बचा हुआ शीरा निकल जाए। इसके बाद क्रिस्टल को सुखाया जाता है। अब चीनी खाने के लिए तैयार है। इसे कच्ची चीनी के रूप में बेचा जा सकता है या सफेद चीनी बनाने के लिए और अधिक परिष्कृत किया जा सकता है। अगर सफेद परिष्कृत चीनी बनानी हो तो कच्ची चीनी को और अधिक शुद्ध किया जाता है। इसके लिए ब्लीचिंग और पुनः क्रिस्टलीकरण जैसी प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया से चीनी का रंग सफेद और चमकदार हो जाता है और इस तरह हमें वह सफेद चीनी मिलती है जो हमारी रसोई में रोजाना इस्तेमाल होती है। क्या आप जानते हैं कि चीनी उत्पादन के दौरान कुछ उप उत्पाद भी बनते हैं? इनमें शीरा, खोई और प्रेस मड शामिल हैं। शीरे का उपयोग गुड़, अल्कोहल और पशु आहार बनाने में किया जाता है। खोई का उपयोग ईंधन और कागज उद्योग में किया जाता है और प्रेस मड का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस प्रकार चीनी उत्पादन एक शून्य अपशिष्ट प्रक्रिया है। तो दोस्तों, यह थी गन्ने से चीनी बनाने की पूरी प्रक्रिया। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अब जब भी आप मीठा खाएं तो याद रखिएगा कि यह मीठा बनाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।